सवेरा आप सवाल ले लीजिए। एक सेकंड मैं बस शाहिद भाई इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम ये जहन में रखेगी कि लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इंडिया के बल्लेबाज हमेशा वीक रहे, चाहे वो किसी भी टीम के हो, और इसीलिए शायद आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी एक बार फिर आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? बिल्कुल, वाई नॉट। पास की जो परफॉर्मेंसेस अगर देखी जाए तो अर्ली ऑन उसने विकेटें ली हैं और उसी का फ़ायदा हुआ है, और वो उसकी स्ट्रेंथ है। नए बॉल को किस तरह वो यूज़ करता है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और उसको पता है इस चीज़ का, और पता होना चाहिए एक फास्ट बॉलर को। अगर आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती, वहाँ फिर उसके बाद फास्ट बॉलर का पता चलता है कि बॉल जब कुछ नहीं हो रहा, पिच फेवर नहीं कर रही, तो उसकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए। तो ये वो अवेयरनेस है जो एक प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाती है, और जितना जल्दी इस चीज़ को अडॉप्ट करे उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, और जब मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का होता है तो फिर खिलाड़ियों के पास वो बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका भी बहुत बड़ा होता है। सवेरा आप सवाल ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं यहां मौजूद मेहमानों से सवाल लूंगी। आइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा मौका जो है वो शाहीन शाह अफरीदी बहुत बेटर तरीके से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अभी आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से पूछे, ओपनर से पूछे, उनके लिए सबसे मुश्किल होता है शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के ओवर्स गुजारना। और शाहीन शाह अफरीदी बड़ी प्राइड लेते हैं इस बात में कि शुरू के ओवर्स में अगर वो विकेट नहीं निकाल पाते तो वो अपने आप से बहुत नाराज हो जाते हैं। सो विच मीन्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो विकेट निकालना। मगर मुशी भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। एडवांटेज जो पाकिस्तान को इस वक्त है, एक तो ये कि वो एक मैच खेल चुके हैं, उनको एडवांटेज इस बात का है कि वो एक मोमेंटम पकड़ चुके हैं। जिस तरह कल बाबर ने बैटिंग की, जिस तरह कल इफ्तिखार ने अपना हाथ खोला, वो हमें दिख रहा है। मगर साथ ही साथ बहुत टाइम से जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलता आ रहा है। श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में जो है वो टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्लीन स्वीप की अफगानिस्तान को श्रीलंका में। इन लड़कों ने LPL खेला है, एक एक्लेमेटाइजेशन होती है वो बहुत अच्छी हुई है हमारे लड़कों की। आई थिंक इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन। अजहर भाई को पता होगा कि अजहर भाई भी आए थे LPL में, मैं भी वो LPL लीग करके आया हूँ। कैंडी की और कोलंबो की पिचें टोटली डिफरेंट है। अच्छा, जो कैंडी की पिच है वो थोड़ा सा बॉल ट्रैवल करता है वहाँ पे, स्पेशली अंडर लाइट बॉल निकलता है वहाँ पे, और वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता है। बीच में अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाती है तो स्पिनर्स को दोपहर के गेम में उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप देखें कोलंबो की पिच के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पे बॉल वो पिच डैम्प होती है, वहाँ पे सीम और स्विंग होने का बहुत ज़्यादा पहले 10-15 ओवर में चांस होता है, जिसका एडवांटेज नए बॉल पे स्पिनर्स को भी मिलता है और फास्ट बॉलरों को भी मिलता है। सो हैविंग सेड दैट, ये जो पाकिस्तान के लड़के सारे, बाबर आजम इवन लीगें बहुत कम खेलता है दुनिया में जाके, उसने जाके ये लीग खेली और उसमें उसने जो 100 भी मारा, उसको ये कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है। कंडीशन का पता चलना और उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। आई थिंक ये एडवांटेज जरूर जाता है कि बॉलर्स को कहाँ पे, जिस तरह नसीम शाह है, नसीम शाह ने LPL में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। ही न्यू के टेस्ट वाली बॉलिंग करनी पड़ेगी, टॉप ऑफ स्टंप के ऊपर बॉलिंग करनी पड़ेगी, नए बॉल के ऊपर आपको बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लाना पड़ेगा। आई थिंक जब ये सिचुएशन आपको पता चल जाती है तो नए बॉल के ऊपर आप थोड़ी सी हेल्प मिलती है। अगर पाकिस्तान के बॉलर अगर रोहित शर्मा को या विराट कोहली को, दोनों में से एक को जल्दी आउट कर लेते हैं तो मैंने पहले भी कहा था मिडिल ऑर्डर में उनकी बॉलिंग, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, क्योंकि ये बाउंसर पे भी बड़ा ज़्यादा रिलाई करने लग गए हमारे बॉलर्स, क्योंकि इनकी 140 प्लस से ज़्यादा पेस है। तो बाउंसर्स, हैविंग सेड दैट, बाउंसर आफ्टर बाउंसर, लेंथ बॉल, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दोज गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड playing against each other in 50 overs so far, and that advantage I think going worse to Pakistan because पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।